हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एथिकल इश्यूज। ठीक, तो यहाँ से पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में केवल यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो पढ़ेंगे। देयर फॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे संगठन को स्थापित किया है जैसे GEAC, इसका फुल फॉर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, which will make decision regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organism for public service। जो डिसीजन लेता है द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस के लिए यह डिसीजन लेता है GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, देयर इज ए ग्रोइंग पब्लिक एंगर that certain company are being granted patent for product and technology that make use of the genetic material, plant and other biological resource that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific region country। मतलब पब्लिक आक्रोश में है। that certain company are being granted patent for product and technology that make use of the genetic material। मतलब the certain company, कुछ कंपनियाँ जेनेटिक मटेरियल, प्लांट एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्स के लिए, मतलब जेनेटिक मटेरियल, प्लांट एंड अदर अन्य बायोलॉजिकल रिसोर्स फॉर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट बना रही है। ठीक, दैट हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाई, जो लंबे समय पहले ही आइडेंटिफाई हो चुका था। डेवलप एंड यूज बाई फार्मर्स एंड इंडिजिनस पीपल ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन कंट्री, जो फार्मर्स एंड इंडिजिनस पीपल के द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा था। राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फूड चेन, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस पॉइंट को देखेंगे। राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर इन एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री। राइस जो होता है एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन होता है। द प्रेजेंस विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर इन एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री, हज़ारों साल पहले एशिया के एग्रीकल्चर हिस्ट्री में इसकी उपस्थिति का पता चलता है। ठीक, देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। इंडिया में 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस है, मतलब राइस की 2 लाख वैरायटी है केवल इंडिया में। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया में राइस की डाइवर्सिटी वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इसकी डाइवर्सिटी रिचेस्ट है। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। मतलब बासमती की एरोमा का मतलब होता है सुगंध एंड फ्लेवर का मतलब है स्वाद। अपने सुगंध एंड स्वाद के कारण भारत में इसकी 27 वैरायटी ग्रो की गई है। ठीक, देयर इज ए रेफरेंस टू बासमती इज एसिडेंट टेक्स्ट फॉलक्लोर एंड पोएट्री। इसके रेफरेंस मतलब बासमती के रेफरेंस कविताओं में मिलते हैं। ठीक, एज इट हैज़ बीन ग्रो फॉर सेंचुरी, जो सालों से उपयोग में आ रहे हैं। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। 1997 एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस पर यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस पर पेटेंट प्राप्त कर लिया था। ठीक, दिस अलाउड द कंपनी टू सेल ए न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड। इसका मतलब होता है कि दिस अलाउड द कंपनी, या कंपनी को अलाउ करती है कि बासमती की नई राइस को यूएस तथा विदेशों में भेजी जाए। ठीक, दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव फ्रॉम द इंडियन फार्म वैरायटी। यह बासमती की न्यू वैरायटी इंडियन फार्मर की वैरायटी से ड्राइव की जाती है। इंडियन बासमती वाज क्रॉस विद सेमी डार्क वैरायटी। इंडियन बासमती को सेमी डार्क वैरायटी से क्रॉस किया जाता है एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन ऑफ ए नॉवेल्टी। द पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट इम्प्लीफाइंग that other people selling बासमती राइस could be restricted by the patent। मतलब इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति
बासमती राइस को सेल नहीं कर सकता है, इस पर प्रतिबंध लग गया है एक एकाधिकार के अंतर्गत। सेवरल अटेम्प्ट हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, जिसे टर्मेरिक नीम। ठीक, इफ वी आर नॉट विजिलेंट एंड वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दीज पेटेंट एप्लीकेशन, अदर कंट्री इंडिविजुअल में इनकेश ऑन आवर रिच लेगेसी एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे बायोपेरेसी इज द टर्म यूज टू रिफर टू द यूज ऑफ बायो रिसर्च बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर authorization from the countries and people concerned without compulsory payment। मतलब बायोपेरेसी एक टर्म होता है जिसके अंतर्गत किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिना लोगों के ऑथराइजेशन, मतलब बिना किसी देश के लोगों के द्वारा कॉम्पल्सरी पेमेंट या प्रॉपर ऑथराइजेशन के, मतलब इस प्रकार समझ सकते हैं कि बायोपेरेसी एक टर्म होता है जिसके अंतर्गत किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी भी कंट्री या उसके पीपल से, उसके लोगों से बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, विदाउट कॉम्पल्सरी पेमेंट के करना है। ठीक, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन द बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ज़्यादातर राज्य या नेशन रिच होते हैं, फाइनेंशियली रिच होते हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज में पुअर होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द अनडेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब डेवलपिंग, विकासशील एवं विकसित देशों में विश्व में बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिच है। ठीक, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्स कैन बी एक्सप्लॉयटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन एंड कैन आल्सो बी यूज्ड सेव टाइम, या टाइम को बचाता है, इफोर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शियलाइजेशन। देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस एडवोकेट compensation and benefit sharing between developed and developing country। मतलब डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री के बीच रियलाइजेशन जैसे इनजस्टिस एडवोकेट कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट शेयर को ग्रो किया गया है। देयरफॉर सम नेशन आर डेवलपिंग लॉ टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है द इंडियन पार्लियामेंट है रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। हाल ही में इंडियन पार्लियामेंट ने इंडियन पेटेंट बिल में दूसरा मतलब सेकेंड अमेंडमेंट क्लियर किया है या लागू किया है। दैट टेक सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म एमरजेंसी प्रोवाइजेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक, इस पैराग्राफ में हम केवल इतना ध्यान देंगे कि GEAC इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। उसके बाद राइस की 2 लाख वैरायटी होती है केवल इंडिया में। ठीक, उसके बाद 1997 एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस पर US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से बासमती राइस पर पेटेंट प्राप्त किया था। ठीक, इसके बाद इसका एग्जांपल देख लेंगे मेडिसिन में टर्मेरिक नीम। ठीक, इसके बाद बायोपेरेसी को देख लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट को देख लेंगे इंडिया पार्लियामेंट है रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। ठीक।